जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैं पर्सनल लोन पे नहीं करूंगा तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है, या फिर कोई रिकवरी एजेंट, कोई एनबीएफसी का एजेंट, या फिर कोई राह चलता हुआ 2 कौड़ी का एजेंट आपको कह रहा है कि आपको 2 साल की सज़ा हो जाएगी, आपको 5 साल की सज़ा हो जाएगी, आपके ऊपर 420 लग जाएगी, 406 लग जाएगी, 419 लग जाएगी, 409 लग जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि अगर आपने पर्सनल लोन पे नहीं करा है तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी सज़ा मिल जाएगी, मैं सब इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, पर्सनल लोन आखिर होता क्या है पहले तो बता देते हैं। ठीक है, दो ही प्रकार के लोन होते हैं आपके, एक अनसिक्योर लोन होता है और एक सिक्योर लोन होता है। ठीक है, बस यही 2 प्रकार के लोन होते हैं। जो बाकी सारे केसीसी के लोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इसी के अंदर आता है, और कोई लोन नहीं होता और कुछ नहीं होता। गारंटीड लोन, फलाना ढिमकाना लोन, सारे लोन इसी के अंदर आते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे आपने पर्सनल लोन ले रखा है तो वो एक तरीके का अनसिक्योर लोन है। सिक्योर भी हो सकते हैं 1-2-4% जिनमें आपने कुछ दिया हो, लेकिन उसकी मैं नहीं कहूँगा। अभी जितने भी पर्सनल लोन है लमसम 99% वो अनसिक्योर लोन है। तो आप सभी को पता होगा कि अनसिक्योर लोन में ज़्यादा क्या हो सकता है। ठीक है, अनसिक्योर लोन में आप तक क्या कर लेंगे, ज़्यादा आपने गारंटी में तो कुछ दे नहीं रखा है। जो आपका सामान बेच लेंगे, आपकी दुकान बेच लेंगे, आपका घर नीलाम कर लेंगे। किसी भी तरीके का लोन अगर आपने ले रखा है और गारंटी में कुछ नहीं दे रखा तो ना तो आपकी दुकान बिकेगी, ना आपका सामान बिकेगा, ना कुछ होगा। आपके घर वालों का, आपके भाई का, आपकी बहन का कुछ भी नहीं बिकेगा, ना उनके ऊपर किसी तरीके की कोई चीज़ लगेगी। मूवेबल एसेट्स जो हमारे बोलते हैं कि नीलामी होने वाली है, वो होता है आर्बिट्रेशन के तौर पे। आर्बिट्रेशन का मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे तो पहली बात तो आपको है ना, पर्सनल लोन पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे एक क्लाइंट का हमें फ़ोन आया। ठीक है, वो आज क्लाइंट बने हमारे, जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि उनका 48 लैक्स का लोन है, 48 लैक्स। ठीक है, सारे के सारे पर्सनल लोन है, सारे के सारे अनसिक्योर लोन है। ठीक है, कुछ क्रेडिट कार्ड के हैं, कुछ पर्सनल लोन है। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है जी, मुझे कितनी सज़ा हो जाएगी, ये बैंकर तो कह रहा है आप 2 साल के लिए जेल चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में तो ईसीएस लगा ही नहीं है, तो जो अपना ईसीएस का केस होता है सेक्शन 25 का, वो तो वहाँ लागू हो ही नहीं सकता। अगर आपने पर्सनल लोन में ईसीएस लगा भी रखा है तो ज़्यादा क्या कर लेंगे वो पहली बात तो, अगर आप पे केस करेंगे ना ईसीएस का, तो वो एक दिन में केस नहीं होता ईसीएस का। ठीक है, उसे करने में भी कम से कम नहीं तो 6 महीने से साल भर लग जाता है। पहले 3 महीने तो आप गांठ बांध लीजिए कि किसी प्रकार का केस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको भेज सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक लोन एनपीए नहीं हो सकता किसी प्रकार का केस आप पे नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा अगर वो केस का वो करेंगे तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको भेज सकते हैं। आर्बिट्रेशन के नोटिस में क्या है, आपको डरने की बिल्कुल भी पहली बात तो ज़रूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आते ही उसकी आपत्ति बनवानी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आर्बिट्रेशन में जाके आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वहाँ पर उन्हीं के लोग बैठे होते हैं, उन्हीं का आर्बिट्रेटर होता है। आपका अवार्ड पास कर दिया जाएगा अगर आप नहीं भी गए तो इसलिए आपत्ति बनवाना सबसे बढ़िया चीज़ रहती है। वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कमेंट में आप मेरे से नंबर मांग सकते हैं, मेरे को मैसेज करके आपत्ति बनवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आर्बिट्रेशन से हट गए। अब सेक्शन 25 में क्या होगा, सेक्शन 25 में मान लेते हैं 8 महीने बाद उन्होंने केस कर भी दिया, हमने सेटलमेंट 8 महीने तक नहीं करी, उसके बाद उन्होंने आर्बिट्रेशन का केस कर भी, वो क्या कहते हैं, सेक्शन 25 का केस कर भी दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कोर्ट से समन आएगा, समन आपने लिया, जिस डेट का समन होगा चाहे जहाँ पर भी हो, सेम डे गए, सेम डे जमानत करवाई और सेम डे घर आ गए। आपको जेल नहीं जाना है, आपको कोर्ट जाना है। सेक्शन 25 की वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने बोलना है ऐसी ऐसी बात है, अपना वकील ले जाके कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ज़मानत दे दीजिए। वहाँ से मजिस्ट्रेट ज़मानत दे देगा। आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी सेक्शन 25 के अंदर किसी को भी जेल जाते हुए नहीं देखा है। हाँ, कोई अगर अपनी गलती की वजह से जिसने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया हो, हाँ, जिसने कोर्ट की क्या कहते हैं, कोर्ट को डिसऑनर करा हो, उसकी बात अलग हो जाती है। क्योंकि कोर्ट को अगर डिसऑनर करेगा, आपके पास पहले नोटिस आएगा सेक्शन 25 का,
फिर उसका समन आएगा, फिर उसके बाद NBW आएगा, फिर उसके बाद एट दी एंड आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। अगर आपने यही चीज़ अगर आप सबसे पहले जब आपको सेक्शन 25 का नोटिस या फिर समन आता है तब कर लेंगे, सेम डे जाके बेल ले लेंगे, तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर मान लेते हैं आपका NBW घोषित हो चुका है, आपका वारंट इशू हो चुका है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको जेल डालू दिया जाएगा। NBW होने के बाद भी आपको यहाँ से पुलिस ले जाएगी, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, और वहाँ पर भी सेम डे जब मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे कि जी मुझे पता नहीं था नोटिस कब आया क्या नहीं हुआ, वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट सेम डे आपको बेल दे देगा। आप सुबह गए 10 बजे 12 बजे फ्री होके आ जाएंगे। जी हाँ, एट दी एंड अगर आप सारे ही नोटिस NBW को भी अगर इग्नोर करते हैं तो कुछ हो सकता है कि आपको 12 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया जा सकता है। ठीक है, अब ये न्यायिक हिरासत क्या है कि आप 12 दिन के लिए आपको एक सेल में डाल दिया गया है, और उसके बाद 12 दिन के बाद आपको बेल मिल जाएगी। ठीक है, 12 दिन के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है मिल भी जाए, और मिल ही जाती है ज़्यादातर। लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले जैसे ही सेक्शन 25 का नोटिस आता है हमें उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, वहाँ जाके सेम डे बेल लेनी पड़ेगी। सिर्फ 2 ही प्रकार के नोटिसों को आपको पर्सनल लोन पे ध्यान देना है, सिर्फ 2 प्रकार के, एक आर्बिट्रेशन और एक सेक्शन 25 का नोटिस। क्योंकि आपने चेक तो दे नहीं रखा, अगर आपने चेक दे रखा होगा तो आप 138 के नोटिस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तब आपको सेक्शन 25 का नहीं 138 का नोटिस आएगा। तो बस यही चीज़ें थी जो पर्सनल लोन में आपको ध्यान देनी है कि आपको पर्सनल लोन में कितनी सजा। कुछ एजेंट बोलते हैं कि 10 साल की सजा हो जाएगी जी, आपके साथ आपके पिताजी भी चले जाएंगे। अरे ये 2 कौड़ी के भिखमंगे एजेंट आपको क्या बताएंगे, ये बताओ। ये सैलरी बेस पे भी ना है, ये अपना कमीशन बेस पे है और कुछ नहीं। इनकी बातें ना सुनिए, हम लोग बैठे हुए हैं, हम पे कंसल्ट करिए, हमें मैसेज करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का उपाय निकालेंगे। क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना, आपके नोटिस आ रहे हैं वो चेक करेंगे हम। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना हमसे नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सअप पे, डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई आंसर नहीं आएगा, व्हाट्सअप कॉल करेंगे कोई आंसर नहीं आएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और यही सब चीज़ें थी। रिकवरी के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग रिकवरी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, चैनल पे वैसे भी वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आपको तब भी जानना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और मैं इसके ऊपर और वीडियो लाता जाऊँगा। और कुछ नहीं है, पर्सनल लोन पे ज़्यादा यही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। और ये भी चीज़ें नहीं होती हैं, 99 केसेस में ये चीज़ें नहीं होती हैं, मैंने आज आपको बता दिया। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद।